आज सुजानगढ़ में निर्वाचन विभाग द्वारा सभी बूथों पर नाम जोड़ने व संशोधन करने का अभियान शुरू हुआ, जहां पे लोगों ने नाम जुड़ाए और संशोधन करे। सुजलांचल विकास मंच सोशल मीडिया ग्रुप ने सुजानगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर दिलीप सोनी को रजाई व पीपी किट भेंट किए। सुजानगढ़ तहसील के गांव सारोटिया रोड पर दो मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर होगी, जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई और 2 घायल हो गए। देर रात 1 बजे की है घटना। इलाज में लापरवाही का आरोप। सुजानगढ़ के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा के निजी चिकित्सालय में 15 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, जहां पे 15 वर्षीय बच्ची को तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया और बच्ची ने दम तोड़ दिया। सुजानगढ़ में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। चोर जूने मकानों को निशाना बन रहे हैं। इसी के चलते वार्ड नंबर 3 में सूर्य भगवान के मंदिर के पीछे एक बंद मकान जिसमें 2.5 लाख रुपए की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। अब सुने खबरें विस्तार से। इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप परिजनों ने लगाया सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा पर। मृतका के दादा ने बताया कि सर में दर्द होने पर चिकित्सक राजेंद्र शर्मा के निजी चिकित्सालय में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ाया। कुछ ही समय बाद बच्ची की मौत हो गई। मौके पर परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर शर्मा के घर के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठे हो गई। वहीं मामले में डॉक्टर शर्मा ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा, इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है। इलाज के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से बच्चे की मौत हुई है। मुझे भी इस बात का आश्चर्य है। वहीं स्थिति को बिगड़ते हुए देख पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पे परिजनों ने मांग की पोस्टमार्टम की। कल होगा पोस्टमार्टम। मेरा नाम सत्यनारायण सांकला, मैं इंद्रगिरी आश्रम के पास में रहता हूँ। मेरी पोती आरती उर्फ सोनू, जिसके दिन में कोई सिर दर्द हुआ और कोई उल्टी हुई, तब मेरा लड़का राजेश अपनी पुत्री को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा के यहाँ इलाज के लेके आया। डॉक्टर शर्मा ने मेरी पोती को देख करके अपने यहाँ भर्ती कर ली और ट्रीटमेंट चालू कर दिया। डॉक्टर शर्मा व उसके कर्मचारियों ने लापरवाही इलाज में लापरवाही बरती, जिसके कारण मेरी पोती का एक देहांत हो गया। तो कितने साल की? वो है 15 साल की। और किस तरह के क्या पेशेंट थे? कोई पेशेंट नहीं, स्वस्थ थी। बीमार तो उसके सिर दर्द ही था और कोई बीमारी नहीं थी। बच्ची को 2-2:30 बजे के करीब लेके आए थे। उस वक्त इस बच्ची को ये कह रहे थे कि सर दर्द है और उल्टी हो रही है। तो प्राइमा फेसाई इसको मानते हुए इसको ग्लूकोज की ट्रिप और प्राइमरी जो जांच होती है ज़रूरी, वो दोनों जांच करवा दी और इसको भर्ती करके ग्लूकोज लगा दिया। ये बिल्कुल ठीक चल रही थी। अचानक इसको सांस में तेज़ी आई और मैं जब तक जाके देखा तब तक सांस में तेज़ी आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। अचानक 5 मिनट बाद इसकी डेथ हो गई। तो मैं स्वयं भी अचंभित हूँ कि ये डेथ का कारण क्या है। आपको किसी पदार्थ के सेवन का कोई नहीं, संभावना हो सकती है, उसको मना नहीं किया जा सकता। इलाज में लापरवाही के आरोप नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। इलाज आते ही इलाज शुरू कर दिया। अब समय तो मिले ना चिकित्सा करने का, समय नहीं मिला चिकित्सा करने का, तो अब मृत्यु में लापरवाही। और ये तो स्वाभाविक मानव प्रतिक्रिया है। ये तो किसी भी परिवार का कोई सदस्य जाएगा तो मृत्यु को सहज स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कोई न कोई तो ब्लेम किसी पे तो लगेगा ही। कभी चिकित्सक पे लगेगा, कभी नर्सिंग स्टाफ पे लगेगा, लेकिन हमारे स्तर पे कोई लापरवाही नहीं हुई। एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा। अभी मैं इसके लड़की के पिता से थोड़ा सा धैर्य से पूछ रहा था, तो थोड़ी देर में उसने हिंट दिया कि इसको पुराने टाइम से सर दर्द होता था। तो उससे ऐसी संभावना लगती है कि इसको कहीं न कहीं दिमाग में कोई ट्यूमर था या दिमाग में कोई एन्यूरिज्म कहते हैं हम। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो अचानक फट जाता है एन्यूरिज्म और अचानक डेथ हो जाती है। ये संभावना बन रही है। हालांकि उसने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन जो संभावना वो बता रहा था उस संभावना के हिसाब से
मैं ये भी नहीं कह सकता, एन्यूरिज्म भी हो सकता है इसकी मृत्यु का कारण। सुजानगढ़ की सोशल मीडिया ग्रुप चलाने वाले सुजलांचल विकास मंच द्वारा राजकीय चिकित्सालय में पीपी किट और रजाइयों का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता उपस्थित थे और डॉक्टर दिलीप सोनी को ये किट और रजाइयाँ भेंट की गई। इस अवसर पर डॉक्टर ने कहा कि आने वाले समय जो कि कोरोना काल का संकट का समय है, लोग ध्यान रखें, कोरोना से बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। महावीर पाटनी ने बताया कि ये कार्यक्रम टीम हारे के सहारा के प्रेरणा से किया गया है। देखिए, अभी पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा है। इस बीमारी ने शहरों को छोड़कर अब गांवों तक को अपनी आगोश में ले लिया है, अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे समय में कोरोना से बचाव के लिए हारे का सहारा टीम ने यहाँ के व्यापारीगण के तत्वाधान से पीपी किट हमें प्रदान किए हैं, जो सुरक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। साथ ही मरीजों को सर्दी से निजात मिल सके, इसके लिए उन्होंने 30 रजाइयाँ भेंट की है। मैं आपके माध्यम से जनता से अभी यही अपील करना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, ना ही इसके अभी जल्दी से जाने के कोई आसार हैं। लगता है हमें अगले 4-6 महीने तक कोरोना के साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, घर से बाहर कम से कम निकलें, मास्क का प्रयोग करते रहें और अपने आप को बचाते रहें। बचाव इसका एक उपाय है। जिस तरह के पेशेंट हम इस वक्त देख रहे हैं, तो सांस की तकलीफ लेकर आ रहे हैं, उनका आंकड़ा रोज़ बढ़ता जा रहा है और उनसे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले 3 दिन में 40 से ज़्यादा रोगी पॉजिटिव आए हैं। ये एक गंभीर संकेत है। इसे अगर समझ लिया जाए तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुजलांचल विकास मंच द्वारा पीपीई किट व गरम रजाई का वितरण का कार्यक्रम डॉक्टर दिलीप जी सोनी के सानिध्य में आज किया गया है। ये कार्य हमने हारे का सहारा टीम से प्रेरित होकर किया है कि वर्तमान में जो समय चल रहा है वो बड़ा ही विकट है और आने वाला समय में और भी कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती है। अगर जागरूकता नहीं रखी तो जागरूकता रखनी होगी, तभी इसका बचाव है। इसके बगैर हालात और ख़राब हो जाएंगे। सुजानगढ़ में चोरों द्वारा लगातार बंद मकानों को निशाना बनाया गया है और चोरी कर रहे हैं। इसी के चलते वार्ड नंबर 3 में सूर्य भगवान मंदिर के पीछे एक बंद मकान में चोरों द्वारा 2.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया गया। नंद गोपाल पुत्र सत्यनारायण धाजिज का मकान, जहाँ पे किराएदार शरण कुमार जो कि चाड़वास के निवासी थे, एक सप्ताह पहले रविवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार सहित चाड़वास गए थे। पीछे से वापस आकर देखा तो सड़क पर खुलने वाले दरवाजे पर ताला लटका मिला, लेकिन अंदर मुख्य दरवाजे के कुंटे टूटे हुए थे और 3 कमरों व चौक में सामान बिखरा हुआ था। शरण कुमार ने बताया कि चोरों द्वारा 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी की गई, जिनमें 2 लाख रुपए दुकान के थे और 50,000 रुपये पत्नी के बचत के थे। मेरे परिवार में शादी थी, तो लास्ट संडे को गांव गया हुआ था चाड़वास, और आज मैं लौटा हूँ 1 हफ्ते बाद में। तो मेरे यहाँ पे जब मैं घर पे आया तो मैंने देखा कि मेन जो बाहर का गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। अंदर आया तो मैंने देखा कि मेन दरवाज़ा, उसको जो सॉकेट है जहाँ पे अपन ताला लगाते हैं, वो कटर से कटिंग करके चोर अंदर आए हैं। और ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सामान, जो 3 रूम है, सब पे एक चीज़ को उन्होंने देखा है। और मेरे यहाँ पे 2.5 लाख रुपये केस था, वो पूरा का पूरा लेके चले गए हैं। और इसके अलावा बाकी कई साड़ियाँ वाड़ियाँ जो अच्छी क्वालिटी की थी वो भी नुकसान हुआ है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए और मेरा जो नुकसान है वो उसकी भरपाई की जाए। और मेरे यहाँ ही नहीं, पूरे सुजानगढ़ के अंदर दिन प्रतिदिन इस तरह की वारदात हो रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की वारदात हो रही है और चोरों का अभी पता नहीं लग रहा है। तो यही है कि भाई जल्द से जल्द पुलिस अपनी पूरी सक्रियता के साथ काम करे और जो घटनाएं हो रही है उनको रोका जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसको भी बहुत ध्यान रखा जाए। तो अभी पुलिस यहाँ पे आई थी, उन्होंने घटना का दौरा किया है और रिपोर्ट है वो मैंने लिखवाई है।